अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में मैं आपको बताने वाला हूं कि आगे आने वाले दिनों में इज़राइल जो जुल्म कर रहा है फ़लस्तीनियों पर, निहत्ते फ़लस्तीनियों पर, यह जुल्म कब तक जारी रहेगा? क्या ये जुल्म ख़त्म होने वाला है? कौन आवाज़ उठाएगा? कौन डट कर खड़ा हो जाएगा इज़राइलियों के आगे? क्या मगरब से कोई करेगा? क्या एशियाई ममालिक से कोई करेगा? कौन करेगा? या अरब ममालिक उठेंगे? ये मैं आपको बताऊँगा। और साथ में आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो लॉग में कि जो आज हो रहा है फ़लस्तीन में, जो इजरायली फ़लस्तीनियों के साथ कर रहे हैं, इसके बारे में तो 1994 में ही बता दिया गया था। जी हाँ, उस वक्त ही प्रेडिक्शन दे दी गई थी कि आगे चलकर क्या होने वाला है। ये मैं आपको आज के वीडियो लॉग में बताने वाला हूं और ये आप ज़रूर सुनिएगा, बिकॉज बहुत अहम मालूमात हैं जो आप तक मैं पहुंचाने जा रहा हूं। सबसे पहले तो ये कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब तुर्की पहुंच गए। वहां पर फ़लस्तीनी फॉरेन मिनिस्टर से भी उनकी मुलाकात होनी है और फिर उसके बाद पहुंचेंगे आगे यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशंस में जाकर करेंगे क्या? बात करेंगे, तकरीर होगी, अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, लेकिन ये नाकाफ़ी है। जुर्रत का मुजाहरा करना होगा और जुर्रत का मुजाहरा सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं होता है, इसमें एका होना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ फ़लस्तीन, पाकिस्तान, तुर्की, सिर्फ इन तीन ममालिक का गठजोड़ है और इन तीन ममालिक का इत्तेहाद नाकाफ़ी है। बाकी तमाम मुसलमान ममालिक को भी आगे बढ़कर इस जुल्म और इस बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी होगी। और ये जो जुल्म है ना, इसकी दुनिया में कहीं पर मिसाल नहीं मिलती। आप दुनिया की तारीख उठाकर देख लें, इतना जुल्म शायद ही कभी किसी के साथ हुआ हो। और ये इसलिए भी सबसे ज़्यादा इससे बड़ी मिसाल नहीं मिलती है कि आप देखिए कि एक तरफ इजरायली फ़ौजें हैं, उनके पास जदीद हथियार मौजूद हैं, दूसरी तरफ मासूम फ़लस्तीनी हैं जिनके हाथ में सिर्फ अपने दिफा के लिए क्या है? एक पत्थर है। आप उन बच्चों के बारे में सोचिए कि जो अपने घरों में महसूर हैं, सहमे हुए हैं और खौफजदा हैं, मासूम बच्चे। क्यों? क्योंकि उनको अपने इर्द गिर्द बम गिरते हुए सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, और घर गिरते हुए, मसमार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो बच्चे जो अपने घर में अपने माँ बाप के साथ छुप कर बैठे हुए हैं कि खुदारा हमें बचा लो, हमें इस जुल्म से बचा लो, वो अब से कुछ देर पहले उन बच्चों के साथ के जिनके साथ गली में खेल रहे थे, चहचहा रहे थे, बच्चे हैं ना, उनको इन चीज़ों की कम्प्लेक्सिटीज़ का शायद उस तरह से नहीं पता है, लेकिन वो बाहर खेल रहे थे और अब वो अपने अपने घरों में महसूर थे। जैसे ही पता चला कि इजरायली तैयारे आ गए हैं और बमबारी होने वाली है, तो कुछ देर के बाद उन बच्चों की, उनके दोस्तों की, उनको आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि जो उनके साथ वाला घर है वहाँ पर बम गिराया गया है। वो घर के जिसमें कोई किसी मिलिटेंट विंग का कोई नहीं था रहने वाला, एक आम मासूम फ़लस्तीनी रहने वाला है, उस घर को भी बमबारी करके मसमार कर दिया गया है। और उन बच्चों की अब आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही हैं क्योंकि वो उस मलबे तले दब चुके हैं, दफन हो चुके हैं। और इस तरह के कई बच्चे हैं, कई ऐसी बहनें हैं, कई ऐसी माएँ हैं जिनकी गोदें उजड़ गई हैं, कई ऐसे वालिद हैं जिनकी आंखों के सामने उनकी औलाद उनसे छीन ली गई, और कई ख़वातीन बेवा हो चुकी हैं। कोई तो उनकी सुने दुनिया में। जर्मनी ने कहा कि जी हम इजराइल समझते हैं कि जो कर रहा है ठीक कर रहा है। अमेरिका कहता है जी जो इजराइल कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। आखिर कब तक? आप तो इंसानियत का दर्स देने वाले लोगों में से हैं। आप कहते हैं जी ह्यूमैनिटी, इंसानियत, तो यहाँ पर आकर क्या इंसानियत ख़त्म हो जाती है? क्या ये इंसान नहीं है कि जिनके साथ ये जुल्म हो रहा है? आप बाकी दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो आप भागे चले जाते हैं, पर यहाँ पर आपको इंसानियत नज़र नहीं आ रही है, इसलिए आप खामोश हैं कि ये मुसलमान हैं और मुसलमानों पर जो हो रहा है सो सही हो रहा है आपकी नज़र में। आप तो अगर आपका कुत्ता, अगर आपके पालतू जानवर को कहीं पर चोट लग जाए तो आपकी जान पे बन जाती है और आप इधर उधर भागते फिरते हैं और परेशान हो जाते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं। हमारा जानवर, एनिमल राइट्स की बात करते हैं जी, कहीं पर कोई अगर किसी ने जानवरों को कैद करके रखा है तो आप एनिमल राइट्स की बात करते हैं। तो जब आप एनिमल राइट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ये क्या जानवरों से भी बदतर है? इनके साथ जो सलूक हो रहा है ना, वो तो जानवरों से भी बदतर सलूक हो रहा है। इसलिए सिर्फ उनको सजा इस बात की दी जा रही है कि वो मुकाबला कर रहे हैं, वो सरेंडर नहीं कर रहे हैं, वो डट कर खड़े हो गए हैं। वो उनके हाथ में भले पत्थर ही सही, पत्थर से अपना दिफा कर रहे हैं। वो मस्जिद अल अक्सा का दिफा कर रहे हैं, वो किबला अव्वल का दिफा कर रहे हैं, क्योंकि असल जो मकसद है, जो असल गोल है इजराइल का, वो तो यही है, मस्जिद अल अक्सा पर कब्जा करना, किबला अव्वल पर कब्जा करना। तो मुसलमान तो ऐसा होने नहीं देंगे, हम कम से कम ऐसा होने नहीं देंगे। अरब ममालिक खामोश हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन कब तक खामोश रहेंगे? उनको झंझोड़ना पड़ेगा, उनको जागना पड़ेगा, उनको होश करना पड़ेगा। मैंने आपको भी बताया कि किस तरह से वेस्ट में दिफा हो रहा है। अमरीकी जो तर्जुमान हैं उनकी अब से कुछ दिन पहले मैंने आपको गुफ्तगू का अहवाल सुनाया कि जहाँ पर वो प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद हैं, जर्नलिस्ट से बात हो रही है। जर्नलिस्ट उनसे पूछ रहे हैं कि जी ये बताइए कि जो इजराइल कर रहा है वो ठीक कर रहा है? तो वो कहते हैं हाँ जी वो सेल्फ डिफेंस है। जिस पर जर्नलिस्ट ने कहा कि आपको इजराइल का जो करना है वो सेल्फ डिफेंस नजर आता है, जो वहां पर अगर फ़लस्तीनी करें, उन पर बमबारी हो रही है उसके नतीजे में, तो क्या वो सेल्फ डिफेंस नहीं है?
तो ये सब हो क्यों रहा है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताने वाला हूं कि अब से कई साल पहले 1994 में ही ये प्रेडिक्शन दे दी गई थी कि आगे जाकर क्या होगा, और वो जो तफसील है वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है, क्योंकि आज वही हो रहा है। अरब ममालिक खामोश हैं, इसके अलावा वेस्ट खामोश है, और वेस्ट में ये ज़रूर है कि एहतजाज हो रहा है। एहतजाज हर किसी का हक है, तो लिहाजा वेस्ट में उनको रोका नहीं जा सकता है कि जी आप एहतजाज ना करें। एहतजाज तो वो करते रहेंगे, लेकिन एहतजाज से बात अब आगे निकल चुकी है। जब आप देखें कि बच्चे, रोते हुए बच्चे जिनकी आंखों से टपकते हुए आंसू ये कह रहे हैं कि जी हमें हमारे मुसलमान होने की सज़ा दी जा रही है। वहाँ पर एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें मीडिया हाउसेज मौजूद हैं, उसको जो है वो एयर स्ट्राइक के ज़रिए गिरा दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वहाँ से लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है और सारी दुनिया को दिखाया जा रहा है कि जी देखिए क्या जुल्म हो रहा है, इसलिए उस बिल्डिंग को गिरा दिया जाता है। फिर इसी तरह से वहाँ पर अस्पतालों पर और डिस्पेंसरीज़ पे जहाँ पर किसी का इलाज हो रहा है, वहाँ पर आपने देखा कुछ दिन पहले जहाँ पर मस्जिद अल-अक्सा पर जो जब कार्रवाई हुई, नमाजी जब नमाज़ पढ़ रहे थे माह रमज़ान में, नमाज तरावी पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर डिस्पेंसरी में लोगों को मरम पट्टियाँ हो रही हैं, वहाँ पे आंसू गैस की शेलिंग फेंकी जा रही थी। तो ये दुनिया में कहीं पर नहीं होता है, और शायद इसलिए वेस्ट खामोश है कि उनको ये है कि हमारे साथ थोड़ी हो रहा है, और हमारे साथ होगा भी नहीं। हमारे कारोबारी मकासद हैं, हम कारोबार लेन देन चल रहा है, हमारे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे ज़्यादा तो बाइसे शर्म कोई बात ही नहीं हो सकती है। और अगर ये सब जो आज वेस्ट कर रहा है, अगर इसी तरह से ही करना है, तो फिर आप इंसानियत की बात ना करें, इंसानियत का आप लेक्चर ना दिया करें। 1994 में क्या हुआ? 1994 में डॉक्टर इसरार अहमद, आप उनका बयान सुन लीजिए। डॉक्टर इसरार अहमद ने 1994 में ही अपने बयान में जो आज हो रहा है इसकी तफसील बता दी थी। डॉक्टर इसरार अहमद ने यह बता दिया था कि किस तरह से इज़राइल फ़लस्तीन पर हमला आवर होगा, और उसका मकसद, मिशन यही होगा कि मस्जिद अल-अक्सा पर, क़िबला अव्वल पर कंट्रोल हासिल किया जाए। और इस सब के पेश नज़र ये भी साथ में उस वीडियो में बताया, उस बयान में बताया कि अरब ममालिक खामोश होंगे, अरब ममालिक से आवाज़ नहीं उठेगी। और आज क्या है? अरब ममालिक खामोश हैं। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से आवाज़ उठेगी। पाकिस्तान, तुर्की, मराकेश, इन ममालिक का नाम लिया डॉक्टर इसरार अहमद में 1994 में, और बताया कि जी यहाँ से आवाज़ उठेगी और यहाँ से मुजाहिदीन जाएंगे और जाकर इस जुल्म का ख़ात्मा करेंगे। और ये भी बताया कि पाकिस्तान का एक मकसद है, पाकिस्तान का क़याम इज़राइल से 1 साल पहले हुआ। ये भी ज़रा सोच लीजिए, 1 साल पहले इज़राइल से पहले हमारा क़याम हुआ। किस लिए हुआ? तो हमारा एक मकसद है। उन्होंने कहा जी यहाँ से लश्कर जाएंगे और जाकर इस इज़राइली जुल्म, इस बर्बरियत का ख़ात्मा करेंगे। ये डॉक्टर इसरार अहमद ने गज़ा को लेकर, फ़लस्तीन को लेकर 1994 में ही बता दिया था। और अब यही वक्त की ज़रूरत है। सिर्फ लफ्ज़ी मज़म्मत से कुछ नहीं होने वाला है। या तो यूनाइटेड नेशंस बने और आवाज़ मुसलमानों की भी बने, आवाज़ उठाए, हरकत में आए। यूँ ऐसे ना लगे कि जिस तरह कि ये एक मखसूस ग्रुप की, एक मखसूस तबके की ये यूनाइटेड नेशंस हैं। लगे कि पूरी दुनिया का ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पूरी दुनिया की सुनी जाती है और उस पर अमल होता है। क्योंकि इससे पहले यूनाइटेड नेशंस ने कश्मीर पर जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस थी उस पर तो अमल दरामद करवाया नहीं। तो चलें, वो भी अमल दरामद ज़रूरी है, इसको तो ना भूलिए। ये अब आपकी आंखों के सामने है, ये दौरे जदीद में हो रहा है, सब आंखों के सामने वो बम्बारी, वो शोले सब नज़र आ रहे हैं। आखिर कब तक? मुझे मुमताज़ को इस वीडियो लॉग से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के मान।